हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। जहाँ कहीं भी ये इस्तेमाल होगा, जैसा भी क्वेश्चन इसका आएगा हमारी क्लास में, हमारे एग्ज़ाम में, हम इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स जो हमारे होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा आसान हो जाए। तो ये क्या होता है ना कि एक बेसिकली आप लोगों ने एक नंबर देखा होगा क्या, जैसे आप लोगों ने नंबर देखा होगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 एक बार, फिर 2 एक बार, फिर एक बार 2। तो यानी कि तीन पावर लगी हुई है, 3 बार पावर लगी है, 3 टाइम्स पावर लगी हुई है, इसलिए हम लोग इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हमें 3 चीज़ें मिलती हैं क्या। सबसे पहले जो हमारा ये 2 है, ये मिलता है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा। जो हमको ये 3 मिला, ये 3 हमारी क्या है, इसको बोलते हैं पावर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट पावर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट के पावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये हमारा जो 8 आया, ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्ट, ठीक। तो ये होती है हमारी क्या, एक्सपोनेंट नंबर, ठीक है। तो जो हमारा ये नंबर निकला ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट नंबर। 3 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट नंबर। तो ये ना कई कैटेगरी में आएगा, इसके कई लॉ भी होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, निगेटिव भी होता है, एक्सपोनेंट भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका निगेटिव, पॉजिटिव, जितने भी टाइप्स होते हैं सभी पढ़ेंगे और आप आसानी से इनको अपने एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लगे रहिए हमारे साथ में और आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। मैथ आपको एकदम हलवा लगेगी, मैथ, ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक के आगे चलते हैं और हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ, क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या है लॉ, चलो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं लॉ क्या है। तो लॉ, अगर हम कोई डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहें तो इतनी कोई बड़ी डेफिनेशन इसकी नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि कुछ नियम्स बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नियम्स हमें दिए गए हैं जिसकी वजह से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम हमारा है मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस, मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लाइंग करेंगे जिसमें पावर हमारी क्या होगी, जिसमें हमारे मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर्स को, जिसमें हमारी क्या होगा, बेस सेम होगा, ठीक है। मैंने भी बताया था बेस क्या होता है, जो ये बेस होता है हमारा, ये पावर होती है, ये रिज़ल्ट होता है, ठीक है। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें ना क्या होगा, पावर हमारी जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग प्रोसेस करेंगे, मतलब मल्टीपल यानी गुणा करवाएंगे जो भी हमारी संख्याएं होंगी, लेकिन उसकी जो पावर होगी ना वो क्या होगी, पावर्स भी उसमें कुछ होगा, पावर्स के साथ भी कुछ होगा, और जो हमारा बेस होगा वो हमारा क्या, सेम होगा, तब हम मल्टीप्लाइंग करवाएंगे। जैसे कि मान लो हमारा कोई एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, इस पे पावर हमने m रख दी, मल्टीप्लाई हम लोग करवा रहे हैं सेम बेस हमारा ये सेम हो गया, इसके ऊपर हमने लिखा m। तो हम जब इन दोनों का मल्टीपल करवाएंगे तो हमारा मल्टीपल तो a आएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, हमारी पावर्स हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी पावर्स ऐड हो जा रही है, कब ऐड हो जा रही है, जब हमारा बेस सेम है, ठीक है। जब हमारा बेस क्या है, सेम है, तब हमारी पावर ऐड हो जा रही है। जैसे एग्जांपल हम लोग अगर लें, एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, हमारा अगर 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारा कितना है, 2 है, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, 2 की पावर 5। इसको अगर हम लोग रिजल्टेंट अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 2 2 3
फिर ये 4 और ये 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 32, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ भी हमारा क्या होगा, बेस सेम होगा, ठीक है, बेस हमारा सेम होगा, पावर चाहे जैसी हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को जोड़ देंगे और बेस हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, देखा हमने दो बेस हमारा था, 2 कर दिया। ठीक है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे 3 की पावर मान लो 2 है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 3 से, तो यहाँ पे हमारा बेस सेम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन हमारी पावर ऐड हो जाएंगी कितनी, 2 + 3। तो ये हमारा अगर आंसर हम इसको लिखना चाहें तो कितना बनेगा, 3 की पावर 5। तो यहाँ से हम अगर इसको करें तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ठीक है, 5 बार हमारा हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा हमारा कितना हो जाएगा शायद 1 3 2 जा 6 7, नहीं 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 7 3 जा 21 2, फिर हो गया 3 3 6, 7 3 21 का 1 हासिल आया 2, 2 3 6 7 8 81। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लोग कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही मतलब कोई भी संख्या लेकर के हम कर सकते हैं। ठीक, देखो ये सही है ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन शायद मैं ना कर पाऊँ, मुझे भी याद भी नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडमली 3 ले लिया था, ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप कोई भी संख्या लेकर के आप ज़्यादा बड़ा पावर ना ले, 1 और 2 को जोड़े, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 पावर बनेगी, उसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्या, दूसरा नियम हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा नियम है डिवाइडिंग पावर विथ सेम बेस। डिवाइडिंग पावर विथ सेम बेस मीन्स कि हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी संख्याएं होंगी हम उसको डिवाइड करेंगे, उसमें हमारा सेम बेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वो इसी तरह ले लेते हैं, जैसे कि हमने ए को डिवाइड कराया ए से, लेकिन इसके ऊपर पावर थी m, इसके ऊपर पावर थी n। अब हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, m - n हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक ना कंडीशन होती है। क्या कंडीशन, ये हमारी होगी कि हमारा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, e की वैल्यू 0 ना हो। आप 0 के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा 0 हो गया, 0 की पावर m/0 की पावर n, ऐसा नहीं होता, ये नहीं मान्य होगा। ठीक है, ये गलत है। हम इसको केवल कहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस 0 के बराबर हो जाएगा ना तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए 0 नहीं लेना है आपको। 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है डिवाइडिंग पावर रूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ था, हमारा ऐड हो रहा था, डिवीज़न में हमारा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलो एग्जांपल लेके हम लोग इसका देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं क्या, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो हम लोग इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 5 - 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 2 1 2, ये क्या होता है हमारा 4, यानी कि 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, दूसरा मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई दूसरा एग्जांपल लेने की ज़रूरत है। ठीक, लेने की ज़रूरत है नहीं है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 हो गया। तो हमारा इसमें क्या था, बेस जो हमारा क्या होता है, सेम है इसमें, लेकिन पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो पावर से आपको लेने देना नहीं, आपको केवल बेस से लेना देना है। ठीक है, जो भी इसके नियम है वो बेस से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को बेस पता हो गया ना, कि जिसके ऊपर पावर होती है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है ना। समझ गए ना, बेस क्या है, जैसे ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, इसके ऊपर पावर है तो ये बेस हो गया, इसके पावर ये 2 बेस है, 2 बेस है, यहाँ 3 है तो 3 बेस हो गया। ठीक, 3 के ऊपर पावर है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा बेस क्या है।
थर्ड हम लोग अगर इसमें का नियम देखें तो हमारा होता है पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ पावर, ठीक है, पावर ऑफ अ पावर। तो इसमें क्या होता है कि कोई हमारा ऐसा आ गया, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें एक पावर थी उसके ऊपर और एक और पावर आ गई। कैसे? जैसे ए हमारा कोई वेरिएबल था, ठीक है, ये हमारा कोई था, इस पे m पावर हमें दी थी, लेकिन कहा नहीं n, इन सब के ऊपर n एक और पावर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हम अगर हमारे पास एक ही बेस के ऊपर दो पावर्स लगी हुई हैं तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे? a m मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो हमारा क्या होगा कि जैसे हमने मान लो कोई पावर कोई इसलिए लेती है 2 की पावर हमने लिया था 2, ठीक है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया गया कि इसकी पावर भी 3 है। तो हमारी क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो बेस हमारा वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 2 की पावर 6। अब 6 को हम कितनी बार लिखेंगे, मतलब 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 8 2 32 32 ज़ा 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा ना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। पावर ऑफ अ पावर में हम लोग क्या करेंगे, अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस हमारा एक ही होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान है पावर्स को समझना, एक्सपोनेंट्स जो हमारे हैं उसको समझना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आप आराम से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने 3 इसके हमने वो पढ़ लिए हैं, अब इसको चौथा हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट हमारा जो है 4th नंबर जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जो लॉ है जो हमारा लॉ है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट्स, ठीक है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, कोई मतलब प्रोडक्ट में है, उसको हम लोग पावर में कैसे लिखेंगे, मतलब पावर उसकी क्या होगी, या पावर अगर कोई हमारी प्रोडक्ट में दिया गया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, शायद आप हेडिंग से इतना कोलरेट ना कर पा रहे हो। जैसे मैंने ले लिया a मल्टीप्लाई बाई b, इसकी पावर हमारी क्या हो जाती है m, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार a की पावर m मल्टीप्लाई एक बार b की पावर m। इसका मतलब होता है कि a और b दोनों की पावर क्या है, m है, तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन आ गया हमारा कैसा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों की पावर क्या है 2, तो हम इसको अगर x मतलब बाहर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हम जानते हैं 4 होता है, तो 3 की पावर 2 हमारा क्या होता है 9 होता है। दोनों कितना हो जाएगा, 9 4 जा 45, नहीं 9 4 जा 36, ठीक है 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको बहुत आसान लगा होगा और आसानी से हो भी जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 5वां इसका पढ़ लेते हैं। 5वां हमारा है पावर ऑफ अ कोटेंट। क्या है, पावर ऑफ अ कोटेंट, कोटेंट, ठीक है, पावर ऑफ अ कोटेंट। तो इसमें हम दो लिखते हैं क्या होता है। तो इसमें अगर हम मान लो हमको कोई संख्या ऐसी दे दी जाती है जो डिवाइडेड करके दिया गया हो, जैसे क्या a है हमारा, एक दूसरा हमारा क्या है b है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज़ गौर करी होगी कि यहाँ पर बेस हमारे सेम नहीं है, ठीक है। इसमें a बेस है, इसमें b बेस है। देखो a बेस हो गया, b बेस हो गया ना, तो हमारा बेस डिफरेंट हो गया। अभी तक हम लोग बेस सेम पढ़ रहे थे, इसमें हमारा बेस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। देखो ये बेस दूसरा है, ये बेस दूसरा, मतलब यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 है। तो इसमें क्या हो रहा है, पावर्स हम अलग कर रहे हैं। देखो हम उसको अलग करके लिख दे रहे हैं, पावर्स हमारी सेम रह जाएगी, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर बेस दूसरा है हमारा, ठीक है। एक बेस a है, एक बेस b है। तो हम लोग इस पर देखते हैं, मान लेते हैं इसको होल पावर m है। तो ये हो गया कि बेस डिफरेंस के ऊपर पावर, ठीक है, उसके पावर मतलब बेस डिफरेंस के ऊपर पावर हमारी क्या होगी। तो हम लोग इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m, b की पावर m। जैसे मल्टीप्लाई में लिखा था वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि है तो चीज़ सेम ही, बस हमको लिखने का फ़र्क है ना, चीज़ें तो सेम ही हो रही ना।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे डिवाइड होता है ना वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्या, जैसे हमारा b कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। अगर हमारा 0 हो जाएगा b तो हमारा ये आंसर चला जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा आंसर। अभी आप न जाने क्या जाएगा, वैसे जाएगा तो 0 है तो हमारा आंसर बहुत चला, कुछ और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा, इतना समझो आप। क्यों नहीं हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो मैं 0 रख के बता दूंगा, जिसको आता होगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग 0 यहाँ नहीं लेंगे, यानी कि हमारी b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, e हमारा 0 हो सकता है यहाँ पे। और उससे पहले वाले में हम लोग देखा था कि हमारा कोई जो हमारा बेस है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 नंबर नहीं सॉरी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा। तो अगर मान लीजिए हमारा लिखा है 2 की पावर 3 और इसकी पावर हमारा कितना है 2, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। सेम वही जैसे हमारा आंसर आया था क्या, 4/2 पावर है 9, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, कितनी ईजी तरीके से आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 6वां नंबर देख लेते हैं हमारा, 0 एक्सपोनेंट, इसको कैपिटल लिख लेते हैं, एक हेडिंग है हमारी इसलिए कैपिटल लिखा जाता है। एक्सपोनेंट क्या रूल, 0 एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके ऊपर पावर हमारी क्या है 0। जैसे ये हमारा कोई बेस है, कोई वैल्यू है जिस पर पावर है 0, तो किसी के ऊपर भी पावर, किसी के भी ऊपर पावर अगर 0 लगी है तो हमारा कितना हो जाएगा 1। लेकिन 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 कंडीशन ये कहती है कि ए कभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब आप 0 के ऊपर 0 ना लगा दो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं महान लोग 0 के ऊपर 0 लगा देते हैं, तो आपको 0 के ऊपर 0 नहीं लगाना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर 0 हो सकता है लेकिन 0 के ऊपर 0 नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग किसी भी वैल्यू पर 0 लगाते हैं, 5 के ऊपर 0, 4 के ऊपर 0, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। किसी के भी ऊपर 0 उसकी वैल्यू 1, ये आप लोग जानते होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा और मैं भी बताया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक्सपोनेंट्स के रूल। ठीक है, ये हमारे सारे रूल्स पॉजिटिव के थे, इसमें कोई निगेटिव नहीं आया था ना, सारी पावर्स हमारी पॉजिटिव में थी, आपने देखा होगा जितनी भी पावर्स हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी। अब हम लोग इसका देख लेते हैं निगेटिव। ठीक है, निगेटिव भी जानना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है निगेटिव का आंसर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं निगेटिव क्या, हमारा नेक्स्ट जो लॉ होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट हम लोग देख लेते हैं। तो निगेटिव हमारा कुछ नहीं है, कोई इतना बड़ी तो खाना नहीं है या इतना बड़ा जो आपको नहीं समझ में आएगा। बस इसका मेन मकसद ये है कि ये ना रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल हम लोग इसको कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, आपको समझाऊंगा मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारा a की पावर नेगेटिव दिया गया है माइनस का m। ठीक है, तो हम इसको एक तरीका और भी है लिखना, जैसे a की पावर माइनस का m, इसको हम लोग अपॉन प्लस का m, हम इसको अपॉन में कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इसको हम जो बोलते हैं ये रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या, रेसिप्रोकल मतलब हमने इसको रेसिप्रोट कर दिया, रेसिप्रोट कर लिया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होता है, ये जो लिखा जाता है इसको रेसिप्रोकल विधि बोलते हैं, या जो भी आप कहना चाहें, विधि या तरीका जो भी है, तो रेसिप्रोकल किया जाता है इसको। ठीक है, तो एक ऐसा करने से ना आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वाले में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और प्लस वाले में आपको कुछ ध्यान नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू है 2 की पावर -3 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट है ना, तो हम इसको एक्स रेसिप्रोकल के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे 1/2 की पावर 3। अब हम लोग 2 की पावर 3 की वैल्यू जानते हैं क्या, 1/8 आती है। अच्छा, हम लोग प्लस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ा अलग से बताना जा रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो 2 की पावर -3 थी। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट करें, 2 की पावर -3 थी, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो ऐसे आ जाएगी क्या, 2 की पावर -1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1।
अब अगर देखो इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के देखो आप, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारा क्या बनेगा 8। लेकिन हमारे ऊपर माइनस पावर कितनी है, -Q1 है ना, पावर -Q1। जैसे हम लोग लिखते थे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारा होता था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर +1 हो गया ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे ही, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी 1। लेकिन हम लोग 1 पावर नहीं लिखते हैं ना, तो हम केवल 1 ही लिखने देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि ये ना ये कुछ अलग डिफरेंट कर दे रहा ना। अगर हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं ना तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये माइनस में आंसर आया, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल है, इसी को हम लोग अपॉन में कर सकते हैं। अगर रेसिप्रोकल करें तो क्या कर सकते हैं, 1/8 कर सकते हैं। तो वही आंसर यहाँ भी आया, वही आंसर भी यहाँ भी आया, जो हमारे पास यहाँ था, जो हमारे पास यहाँ था, सेम आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये होता है रेसिप्रोकल। समझ गए ना आप लोग रेसिप्रोकल क्या होता है। तो ये हमारा होता है कि जब आपके पास निगेटिव पावर हो तो आप क्या करें, तो आप ऐसे इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ आसान से तरीके जिसके ज़रिए हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर जो भी टॉपिक था उसको अच्छे से समझा। तो आप लोगों को ना कुछ अच्छे तरीके से समझना है इसको और अच्छे से इसको तैयार करना है। कुछ आप लोग कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। तो 2-4 और इसके जो ये तुम्हारे मेन पॉइंट्स होते हैं, इतने तो आपको आने चाहिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो शायद आपके टॉपिक में ना हो, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है वो, एक्सपोनेंट्स विथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे, मतलब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो आपके पास होंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो मैं आपका टॉपिक है क्या, एक्सपोनेंट विथ फ्रैक्शन। एक्सपोनेंट विथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन एक पावर हमारी जो होती है ना, जो एक्सपोनेंट पावर होती है फ्रैक्शनल के साथ लिखी जाती है, ठीक है, उसको हमको रेडिकल भी बोलते हैं। जो हमारी फ्रैक्शनल पावर होती है उसको हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा कोई है a की पावर 1/a, या a की पावर 1/n कर देते हैं इसको, 1/n। n हमारा क्या हो जाएगा कि वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो a हमारा है, जो यहाँ पर a हमारा है a, वो कितनी बार में जाएगा, nth टाइम में, मतलब nth टाइम इसको बोलते हैं, nth टाइम्स, मतलब जो इसकी पावर है nth टाइम्स। हम कितने भी n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक, nth टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो 1/, अगर हमारा n है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, nth टाइम, मतलब अंडर रूट के अंदर a, और ये टाइम्स होता है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1/, में लेकिन 1/, का टाइम्स होता है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई तो उसका मतलब क्या हो गया, 1/, का टाइम होता है। जैसे क्या आपको ये भी समझना ज़रूरी है, जैसे क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ जैसे क्या। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 8 और ये पावर 3, ये हमारा क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये हमारा 3 टाइम्स। तो इसका अगर हम आंसर निकालना चाहें तो हमारा क्या बनेगा 2। अब 2 कैसे आया ये भी आपको समझा देता। देखो ये जो 2 है, 8 है, इसको हम लोग कितनी बार अगर तोड़ें तो 2 के उसमें तोड़ दिया जाए तो 3 बार टूटेगा ना ये, 2 × 2 × 2, 3 बार, 2 2 4 4 2 8, ठीक, इतना हमारा हो जाएगा। अब इनके ऊपर क्या है, पावर 1/3 आनी चाहिए। ऐसा यहाँ संख्या लेकर आओ कि 1/3 आंसर इसका आए, ठीक है, 1/3 आंसर आए। या हम लोग इसको केवल इसी को लिख सकते हैं जैसे पावर ऑफ अ पावर के फॉर्म में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये हमारा कितना है, ये हमारा 8 के बराबर है। तो 8 के बराबर इतना है, तो 8 के ऊपर लगा हुआ है 1/3, तो हम इस पर भी लगा सकते हैं कितना, 2 की पावर 3 के ऊपर भी लगा सकते हैं 1/3। अब देखो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई भी हमने देखा था ना, मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था ये चीज़। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, पावर 1, यानी पावर 1 मतलब 2।
आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझो। देखो, हम जानते हैं 8 की पावर हमें दिया गया है क्वेश्चन 1/3, लेकिन हमें पता है अगर हम 2 के फॉर्म में लिखें तो 8 हमारा कितने में आता है? 2 की पावर 3 में हमारा 8 आ जाता है। कितना? 2 2 2 हो गया ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया ना। तो 8 की जगह हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। अब हम लोग 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे 2 की पावर 3 लिख देंगे तो 2 की पावर 3 8 की जगह लिख देंगे तो इसके ऊपर हमारे पावर कितना आएगा? 1/3। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखो मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 3 हो गया कैंसिल। तो 3 3 कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिवाइड में था, ये ऊपर था, तो हो गया मतलब ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में था, दोनों आपस में हो गया कैंसिल। बचा हमारा कितना? आंसर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा था एक्सपोनेंट्स विथ फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन मेथड हमारा था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा कोई मेथड देख लेते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा? चलो एक एग्जांपल ऑफ कर लेते हैं, तुमको आपको थोड़ा अच्छे से समझ होएगा। मान लीजिए कि हमारा अभी तो a की पावर n था, दूसरा हमारा कोई क्वेश्चन आ जाए क्या a की पावर m/n। भाई हमने भी देखा था ना m की पावर n, a की पावर n, 2 ले रहे थे ना, तो हमने 2 अलग अलग पावर ले ली। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लेते हैं इसकी जगह हम लोग 8 कर लेना। 8 की पावर हमारी क्या हो जाएगी? 2/3। 2/3 होगी ना 8 की पावर। तो 8 की पावर अगर 2/3 है तो हम लोग जानते हैं कि 3 हमारा कहाँ पे आता था? जो डिनोमिनेटर में होता था वो कहाँ पे आता था? अंडर रूट। अगर 8 हम लोग लिखेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, और इसकी पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 2, यानी कि ऊपर का जो पावर होती है वो हमेशा होल स्क्वायर में लिखी जाती है और नीचे की पावर हमेशा अंडर रूट के 3 में लिखी जाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता था 2 की जो पावर थी, अभी जो अंडर रूट वाली हमने निकाली थी, कहाँ गए? ये देखो अंडर, तो कितना निकला था? 2 की पावर 2 ही निकला था, मतलब 2 की पावर कुछ निकला ही नहीं था, 1 निकला था, समझ लो 1 निकला था, यानी 2 ही निकला था। तो अगर इसकी जगह हम 2 ही लिख देंगे तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे? 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। हो सकता है आप लोगों को यहाँ थोड़ा समझ में ना आया हो, फिर से समझिए। मान लीजिए कि 8 की पावर हमारी क्या है? देखो, एक पावर है m, एक पावर है n, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था 1/3 की वैल्यू क्या आई थी? केवल 2। उसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा था ना, अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे मतलब 3 लिखा था ना। अब लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको होल स्क्वायर भी बता रहे हैं। तो अगर हम लोग वैसे फॉर्म बिना अंडर रूट के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2 की पावर अपॉन 3, और अंडर रूट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो हमको पता है कि इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी थी, कितने आया? 2। जब ये 2 आया था, यानी कि इसके अंदर हम 2 लिख देंगे इसकी वैल्यू की जगह, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा केवल 2। ठीक है, तो ये हमारा एक और मेथड होता है क्या? सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज के, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस टाइप में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लेंगे, जिससे आपको ना समझ में आए, मतलब क्वेश्चन जो हमारे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे एग्जाम्पल्स वगैरह लेके। तो एग्जाम्पल लेके हम तुमको सॉल्व करके दिखाते हैं, और अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मज़ा आएगा आपको। 2 की पावर अगर है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर है क्या? -5। तो हम लोगों ने क्या किया था? मल्टीप्लाई में इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ जोड़ेंगे। क्या? 2 की पावर 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन ले लिया हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 3 माइनस प्लस -5, यहाँ से 5 में से 3 गया, 2 की पावर माइनस का कितना बचा? जल्दी बताओ, 2 की पावर हमारे पास कितना बचा? माइनस का 2 रेसिप्रोकल देंगे तो 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। ठीक है, तो हमने देखा एक ही क्वेश्चन में कितने सवाल कर दिए, कई सारा। एक तो माइनस लेके आ गए, माइनस का ले लिया, माइनस भी किया, मल्टीप्लाई भी करवाया, रेसिप्रोकल भी कर दिया। तो एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत सारे लॉ जो थे, बहुत सारे मेथड्स जो थे, हमने सॉल्व कर दिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या? अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3/4 की पावर कितनी? -2। ठीक है,
देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉपी में होंगे तो आप लोग सोच समझ के करिएगा, ठीक है। तो -2, तो एक तो तरीका है कि मैं इसको एक पावर माइनस इसको मान लूँ, एक पावर इसको मान लूँ, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे, मतलब 4 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, समझ गए ना। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको समझाने के लिए ढंग से करूँगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर -2 कर देते हैं अपॉन 4 की पावर -2 कर देते हैं। अब हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे वाला माइनस अगर प्लस में करना है तो इसको नीचे ले आओ, अगर नीचे माइनस में तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। तो वो प्लस में हो जाएगा, रेसिप्रोकल तो वो भी हुआ। तो हमने इसको कर दिया ऊपर, ये प्लस का हो गया, इसको कर दिया नीचे, ये प्लस का हो गया। वही हमने यहाँ डायरेक्ट किया था, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये हमारा क्या है आंसर। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आप वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जहाँ ना समझ में आए आप आपस में ही डिस्कस करिएगा, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके आप लोग देखिएगा, आंसर आप डाल दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपके आंसर आ गए कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -4, ये आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 9 की पावर 1/2। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, 7/2 इसकी पावर -3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं आप लोग। तो ये था हमारा क्या टॉपिक, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और इतनी आसान तरीके से समझाया गया, इसलिए आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिए थे मैंने, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बुक में बहुत सारा ढेर सारा दिया होगा, लेकिन बस आपको इतना ही समझना है। जो मैंने मेथड्स लेके बताए हैं आप उसको समझ लीजिए। जो भी 6 मेथड्स हैं आपके लिए, एक्सपोनेंट्स जो भी जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसकी बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।